हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज की इस प्यारी सुहावनी सुबह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है मिररिंग, जो कि बहुत बहुत लोगों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों होती है मिररिंग इस जर्नी में। ये तो जर्नी है, ये तो सोल्स की जर्नी है, इसमें मिररिंग और सिमिलरिंग का क्या मतलब है? वैसे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत पहले बनाया है, लेकिन उसमें आप लोगों ने शायद आपने ना सुना हो, तो जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ और थोड़ा सा क्लैरिटी दूंगी मैं इसमें। मतलब काफ़ी हद तक मैं आपको क्लियर करूँगी ये चीज़ें कि क्यों होती है ये मिररिंग सिमिलरिंग और किस वजह से की जाती है, या फिर ये हमारे द्वारा क्रिएट किया हुआ एक झूठा ही, या फिर अपनी सोच के हिसाब से कुछ चीज़ें हमने सेट कर ली हैं, या फिर वाकई में डिवाइनली गाइडेड और डिवाइनली क्रिएटेड कोई ऐसी चीज़ है जो आपके ज़िंदगी पर पूरा प्रभाव डालती है। इस जर्नी में आने के बाद डालती तो शुरू से है, ये चीज़ प्रभाव तो शुरू से डालती है, बट आपको इस प्रभाव का पता बाद में चलता है। जब आपको इस जर्नी के बारे में पता चलता है, तब अपने साथ हुए हुए हर एक सीन, लाइफ में होने वाले हर एक सीन के बारे में आपको पता चलता है। तो मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताती हूँ। देखिए, मिरर एक्सरसाइज और मिररिंग, आपने इस जर्नी में आने के बाद दो शब्द ज़रूर सुने हैं, बिल्कुल सुने हैं कि मिरर एक्सरसाइज होती है। इससे क्या होता है? मिरर एक्सरसाइज वो होती है जो हम करते हैं, ठीक है, जो हम अपने द्वारा अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करने के अपने आप को अपने अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, सेल्फ लव के लिए, पावर ऑफ अट्रैक्शन के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक होता है मिररिंग, जो स्वतः ही होती है, यानी कि ईश्वर द्वारा कराई जाती है, ये हमारी मिररिंग, ठीक है। जो दो ट्विंस सोल्स होती हैं, ऊपर से नीचे स्प्लिट होती हैं आते हुए, और एक शक्ति, एक शिव का रूप होती है जो सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे को आती है नीचे। अब क्या होता है कि एक सोल है, ईश्वर और यूनिवर्स की एक व्यवस्था है, हर सोल को सर्व करने का एक लिमिट होती है उनकी। तो इस प्रकृति का एक अपना ही तरीका है इंसानों को कुछ देने का, उनके बीच में कुछ बांटने का, कुछ सर्व करने का, सोल्स को सर्व करने का उनका एक अपना ही तरीका होता है। यानी कि उनका जो बैलेंस्ड तरीका है, उससे आप भी और हम भी, कोई भी अछूता नहीं रहता है, चाहे वो कितना ही बड़ा राजा हो, कितना ही छोटा एक रंक हो, राजा हो, कोई भी हो। तो एक सोल होती है, उसे सर्व करने के लिए कुछ ही लिमिटेड चीज़ें उसको दी जाती हैं लाइफ के लिए। कहते हैं ना कि हर चीज़ गिन के मिली है, सांस तक गिन के मिली है, हर चीज़ का एक गिनती है। आप क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, कितना दूध पिएंगे, कितना आप चीनी खाएंगे, कितना आप गुड़ खाएंगे, कितना आप आटा खाएंगे, मतलब हर चीज़ को जितना आप कंज्यूम करेंगे, जितना आपकी सोल के लिए उन्होंने निश्चित किया हुआ होता है, ठीक है। अब आपकी सोल तो एक है, अब सोल डिवाइड हो गई दो पार्ट्स में, और ये हर किसी के साथ होता है। आप ये मत समझना कि कोई स्पेशल वन है आप और हम, या कोई नॉर्मल लोग। नॉर्मल है, सभी एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और सभी लोगों के साथ ये होता है। ये डिसबैलेंस आपको कभी कभी देखने के लिए जो चारों तरफ मिलता है, उसका एक कारण ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी होती है कि कोई बहुत पैसे वाला है, कोई बिल्कुल पैसे वाला नहीं है, फिर भी उनमें बहुत समानताएँ हैं। ये चीज़ें इसमें, ये बहुत गहरी बातें हैं। तो अभी हम इस पर बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मिररिंग होती है। अब आप मिररिंग हो रही है ऐसा कैसे पता लगेगा आपको? जो मिररिंग हो रही है, उस मिररिंग में होता क्या है कि आप अपने सोल्स के आधे पार्ट हैं। आपने वैसे भी देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, टॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों में क्या होता है, एक अमीर लड़की को एक गरीब लड़के से प्यार होता है, जिसे एक को सारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिली होती हैं, दूसरे को वो नहीं मिली होती। लेकिन वो जो अमीर होता है, उसके मम्मी पापा नहीं होते हैं, उसको केयर टेकिंग करी होती है किसी नैनी वैनी ने, और जो वो गरीब लड़का होता है, उसके मम्मी पापा होते हैं, वो उसे बहुत प्यार करते हैं। मतलब हर चीज़ में कुछ ना कुछ डिसबैलेंस दिख रहा होता है। तो ये चीज़ इस जर्नी की एक रूट है कि जो चीज़ आपको मिलेगी वो उनको नहीं मिली हो रही होगी, और जो उनको मिलेगी वो आपको नहीं मिलेगी। वो अचीवमेंट में दिखाई देती है, बट वो होता आपका सोल का सर्व है। ईश्वर ने आपको यानी कि आपकी सोल को हर चीज़ से, हर सुख से नवाजा है। मम्मी पापा, प्यार, पैसा, इज्जत, शोहरत, खाना पीना, हर तरह की चीज़, सब चीज़ें आपको दी गई हैं। बट क्या हो क्या रहा है, होता ये है कि कोई चीज़ आपको मिल गई, कोई चीज़ उनसे ले ली गई, कोई चीज़ उनको मिल गई, कोई चीज़ आपसे ले ली गई। वो चीज़, खाने पीने तक की चीज़ें भी, कुछ ऐसा होता है कि आपके रिश्ते सबसे बिगड़े पड़े रहते हैं, उनके सबसे सुधरे हुए रहते हैं। आपका पारिवारिक माहौल ख़राब रहता है, उनका ठीक रहता है। मतलब ये चीज़ें मिरर करती हैं, मतलब वही पर्टिकुलर चीज़ उनकी डिस्टर्ब रहेगी, वही पर्टिकुलर चीज़ आपकी बहुत हाई रहेगी, या वहाँ पर ऐसा होगा, मतलब वाइस वर्सा, मतलब जैसे भी हो रहा है ना, ठीक है। तो किसी की शादी बहुत अच्छी चल रही है दोनों में से, और एक बेचारा अकेला ये शादी ही नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी ऐसे उदाहरण देखने के लिए आपको मिलेंगे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब भी ऐसा होता है, सोल कॉलिंग बताती है कि ये मेरा वाला है,
होते तो, क्योंकि जब इस तरीके के सोल्स में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही तो कोई किसका है ये कैसे पता लगेगा? ये ऐसे ही पता लगेगा कि आपकी सोल ही आपको चीख चीख कर बताएगी कि यही है। आपको भले कितने सारे कन्फ्यूजन में रखा जाए, कितने यूनिवर्स आपको चेक करने के लिए, वो भी उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि यूनिवर्स आपको क्यों इस तरह चेक करता है, क्या देखना चाहता है, क्या आपके अंदर बिल्ड करना है उसको, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो कितना ही आपको इधर उधर की बातें सुना दे, दिखा दे, वो कर दे, लेकिन आपका सोल आपको एकदम बताएगा, स्पष्ट रूप से एक अनाउंसमेंट करेगा, जी नहीं ये कुछ नहीं, आप ध्यान ना दें इस तरह की बातों में, वही है इंसान जो आपको लग रहा है आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी सही हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप इसे मिलाइए अपने इस जर्नी में, इस चीज़ को मिलाइए कि वो जो चीज़ें उन्होंने मतलब भोगी है वो क्या आपसे ली गई है, या आपकी ज़िंदगी में उसका क्या रहा। ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों अबंडेंस में हैं, दोनों बहुत पैसे वाले हैं, दोनों बहुत स्वस्थ हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े माँ बाप का दोनों को बड़ा प्यार मिला है, दोनों बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल भी हैं, दोनों हाईली सब कुछ है। ऐसा बराबरी का तो माहौल हो ही नहीं सकता। वो सोलमेट हो सकते हैं बस, एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे सिर्फ सोलमेट होते हैं। ट्विन फ्लेम एक जैसे नहीं होते हैं, वो ऊपर नीचे का मामला रहता है। हाँ, वो एक जैसे किस वो होते हैं, वो किस चीज़ में एक से होते हैं, उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया एक सा होता है, उनका ज़िंदगी जीने का लक्ष्य एक सा होता है, उनकी आंखों की मासूमियत एक सी होती है, उनका व्यवहार एक सा होता है, उनका बहुत कुछ एक जैसा होता है, तब उसको वो पता लगता है। दोनों असेंड है ये भी ज़रूरी नहीं होता, इन सब के बाद भी दोनों असेंड हैं ये भी ज़रूरी है। अगर हाँ ये सब होते हुए आप असेंड भी बराबर हो गए, सब चक्रास पूरे उसी तरह वर्क कर रहे हैं, हर जगह आप एक जैसे फैसले ले रहे हैं, आप अबंडेंस में बिल्कुल एक जैसा कर लिया है आपने, एक दूसरे को मेहनत कर करके एक दूसरे जैसा है ना, आप बराबर के लेवल पे, तब आपका ये यूनियन हो सकता है, और तब आपका इस 3D में सब संभव है, ठीक है ना। उससे पहले नहीं है, समझ गए। उससे पहले आपका इस तरह सोचते रहना कि मैं शादी कब होगी, ये उस चीज़ को और दूर करता है, ठीक है। शादी करना एक सपना है, एक सच्चाई भी हो सकती है वो, बट आपको उसके लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है। मतलब आत्मा से तो ज़बरदस्ती करवाई गई है मेहनत, पर आपको फिजिकली भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। तो क्या होता है ना, हाँ, खाने का क्या, खाने पीने की चीज़ों का भी कोटा पूरा कर जाता है। अगर आपको मान लीजिए, मैं उदाहरण देती हूँ जो कि मैंने देखा है, भुगता भी है ये उदाहरण, तो मैंने मतलब भुगता इन सेंस कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं खाने पीने में, मतलब उनको भी पसंद है, मुझको भी पसंद है, बट क्या है ना, कुछ चीज़ें मजबूरी छुड़वा देती है, कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें कहीं मिलती ही नहीं है पर्टिकुलर जगह पर, तो और कोई चीज़ें हम धार्मिक तरीके की वजह से नहीं खा पाते। मतलब कि मुझे और मेरे डीएम को ये नॉनवेज, हमारे बीच में बहुत डिफरेंस है इस चीज़ का। मैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो वहाँ पर उस चीज़ का कोटा पूरा हो रहा है, और वो हर चीज़ को खरीद सकते हैं, हर चीज़ को ले सकते हैं, सब कुछ हम दोनों खा सकते हैं, बट क्या है, कुछ टेस्ट नहीं है, कुछ चीज़ एक जैसी, एक मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, वो चीज़ें एक दूसरे को, हमें एक को अच्छा लगता है, बहुत खा रहा है पी रहा है शुरू से, और एक को बिल्कुल नहीं डाइजेस्ट हो रहा दूध ना दूध से बनी कोई चीज़। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक जना तो अपना पूरा कर रहा है, हाँ खूब पी रहा है खूब, और एक जने पर थोड़ा सा 2 चम्मच दही भी नहीं खाया जाता, वो भी डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हैं। मतलब हाँ, आपको चीनी पसंद हो सकती है, मतलब चीनी से बनी चीज़ें, मतलब मीठे मीठे पदार्थ, स्वीट्स, केक, ये चीज़ें, और दूसरा व्यक्ति जो है उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं है। यानी कि हम दोनों में यदि मैं बात करूँ तो मुझे बिल्कुल भी ये कि पेस्ट्री वगैरह, इस तरीके के टेस्ट वगैरह मुझे पता नहीं क्यों बिल्कुल नहीं, बचपन में शायद थोड़े बहुत ठीक लगते होंगे, बट मुझे अब नहीं लगते। बट मुझे ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है, ऐसा होता है, मुझे पता है कि वहाँ सामने वाले तो इंसान सारा दिन खा रहा है उस चीज़ को। तो ये चीज़ें होती हैं। आप देखिए कहीं चावल अगर आपको बहुत पसंद है ना, तो सामने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, वो नहीं खाएगा, या फिर वहाँ पे वो अगर वो वही खाता है ना, तो आपको वो बहुत कम पसंद होंगे, उसका थोड़ा सा कोटा आपके पास होगा, बाकी वो सब वो ख़त्म करेगा। तो चीज़ें यानी कि मतलब क्या है ना, यहाँ पर आपकी सोल को सर्व तो सब कुछ किया गया है, बट आपके दूसरे पार्ट को वो डेफिनेटली 100% मिल रहा है, और आपसे वो ले लिया जाता है। और कुछ चीज़ें आपको खाने के लिए दी जाती हैं, उनको भी नहीं दी जाती हैं। ऐसे ही कपड़े हो गए, क्लॉथिंग, अगर उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, बहुत फर्स्ट क्लास है, तो आप चाहते हुए भी अच्छा ड्रेसिंग सेंस आपका नहीं रहेगा। मतलब कितना ही पैसा आप खर्च करेंगे, आपको वो वाली बात नहीं आनेगी। उन पर शायद अच्छा लगेगा, या फिर आप पर अच्छा लगता है, वो कितने ही पैसे खर्च कर दें, उनके वो चीज़ें नहीं होती वैसी देखने में, या जो भी है। ऐसा होता है। कपड़े एक की चॉइस अच्छी होती है, एक की बेकार होती है, बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ मैं। मतलब कितना ही कुछ कर दे खर्च, बट वो नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी क्योंकि वो डिवाइन है, क्योंकि आप डिवाइन है, आप पे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ सूट करता है, आप बहुत ही अलग ही दिखाई देते हैं। सब पार्टी में हर जगह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दोनों होते हैं, चाहे वो है, चाहे हम हैं, चाहे कोई है, चाहे कोई भी डिवाइन है। ये एक अलग ही तरीके की वो होती है। असेंड सोल है तो सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेंगी, चाहे वो बिल्कुल नॉर्मल से कपड़े भी पहन जाए।
और खाने पीने का हो गया, कपड़ों का हो गया, घूमने फिरने का। अगर वो सामने वाला बंदा इतना घूमता है कि आप देखते हैं कि वो तो घूमता ही रहता है, तो सही बात है कि आप नहीं घूम पा रहे होंगे इतना। आप किसी बिजी शेड्यूल की वजह से, या फिर किसी भी कोई भी इशू होगा, मनी इशू होगा, कोई किसी के साथ जाने वाला, कोई अकेलेपन की वजह से कि मैं किसके साथ जाऊँ इतनी जगह जगह घूमने के लिए, तो ये है वो है, किसी भी वजह से आप नहीं जा पाएंगे और वो सारा वर्ल्ड टूर करता फिरता है, ये भी होता है। तो ये जो मिररिंग है या मनी अबंडेंस की बात होती है, एक लिमिट तक ऐसा भी होता है कि वो एक इंसान बहुत मनी अट्रैक्ट कर रहा है, वो पूरा राजा है, और आप बड़े थोड़े के लिए आप बड़े परेशान हो रहे, स्ट्रगल कर रहे हो। तो ये होता है, एक पढ़ाई में बहुत होशियार होगा तो दूसरा बिल्कुल बुद्ध होगा, जबकि दोनों का दिमाग इतना हाईली स्पिरिचुअल भी होगा, असेंड भी होगा, बढ़िया होंगे, कुशल होंगे, पर नहीं होता। किसी को विद्या मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही, जबकि दोनों ही समझदार हैं, पढ़े लिखे, मतलब होशियार हैं, बट पढ़ाई ने दोनों को एक को दे दी, एक को नहीं दी। तो यही, एक पर लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो गई, एक पर सरस्वती माँ प्रसन्न हो गई, ये हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये इतनी नॉर्मल कॉमन चीज़ है कि आप देखेंगे तो देखेंगे वाकई में ये चीज़ें हैं। आप इस चीज़ से बड़ा मतलब एकदम से पहचान सकते हो कि हाँ भी ये जर्नी है हमारी दोनों के आपस में। आइज़, मैं हर वीडियो पे एक बात कहती हूँ, आइज़ बिल्कुल एक जैसे, मतलब अजीब बात है कि आप केवल अगर आइज़ का ही केवल अगर आप फ़ोटो लें अपना दोनों का और उसे मिलाएं, तो आप देखेंगे कि जो इंटेंसिटी उन आइज़ में है, वही इंटेंसिटी आपकी आइज़ में। अगर उसमें डिफरेंस है तो समझ लीजिए आपके सारे चक्रा भी अलग अलग वाइब्रेट हो रहे हैं, और आप अभी बिल्कुल एक दूसरे के लायक बन के नहीं आए, जैसा कि ईश्वर चाहता है कि आप बने, और नहीं बने तो आइज़ में काफ़ी डिफरेंस दिखाई देगा। अगर वो आइज़ एक सी लगने लग गई हैं तो समझ लीजिए कि आप काफ़ी हद तक एक ही धरातल पर वाइब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ये फिल्में जो बनती है ना, ये इन्हीं चीज़ों में बनती है। आप ये देखिए ना, स्टोरीज़ देखिए, सिंड्रेला की देखिए, स्नो वाइट की देखिए, और अब विज्ञान शकुंतलम में देखिए, सबके देखिए। इसमें क्या होता है ना, ऊंचा नीचा बहुत होता है स्टैंडर्ड वाइज, और गेन में और अचीवमेंट में। लेकिन एक बात है ज़रूर पक्की वाली, कि सबका जो है ना, ये एक सिमिलर स्टेज मिलता है दोनों को आने के बाद। मिररिंग से सिमिलरिंग तक की जर्नी है ये, ठीक है ना। आपने अगर ये कर लिया है तो आप समझ लीजिएगा कि अब आपका अचीवमेंट, आपका 3D में अचीवमेंट पूरा पक्का है। क्योंकि कहानियाँ बनाई हैं, कहानी ज़रूर है, बट इनका कहीं ना कहीं यथार्थ से ज़रूर संबंध होता है, डेफिनेटली होता है। और यदि मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद आपके दिमाग में कोई सवाल आया है, कोई क्वेरी आई है, कोई जिज्ञासा जगी है, या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप छोटे से एक सेशन के साथ उसे क्लियर कर सकते हैं। एक छोटा सा सेशन, उसमें आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसका जिस भी तरीके से उसका सॉल्यूशन मुझे लगेगा कि आपको मिलना चाहिए, तो मैं अपने काम के प्रति बहुत ईमानदारी से अपना काम निभाती हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि आपके इस सवाल की जिज्ञासा किस तरह से शांत हो सकते हैं, न्यूमेरिकल, स्पिरिचुअल, या फिर कोई भी किसी भी तरीके से, न्यूमेरिकल है, स्पिरिचुअल है, साइकोलॉजिकल है, कोई भी तरीका है आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने का, द बेस्ट वे, तो आपको मैं वो सजेस्ट करती हूँ। और वो रिचुअल्स और वो तौर तरीके जिससे आप पा सकते हैं अपना सही मंजिल को, सही गाइडेंस को, ठीक है ना। तो एक क्लिक के लिए, और एक थॉट के लिए, एक चेंज के लिए, एक रिफ्रेशमेंट के लिए, एक नई सोच के साथ अपनी ज़िंदगी को देखने के नए नज़रिए के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन पर दिखाया हुआ नंबर, इसे आप डायल कीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज द्वारा भी कनेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं अपने सवाल को लेकर, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।